हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अगला प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है तो संख्या कितनी होगी। किसी भी संख्या को हम 100% मानते हैं। अगर 100% में से 25% को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 75%। 100% में से अगर हम 25% को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 75%। ठीक है, यानी 75% के बराबर दिया है 24। तो 100% हमें निकालना है, 100% कितना होगा। तो क्या करेंगे, 24 को 75 से डिवाइड कर देंगे और इंटू 100 करेंगे। ठीक है, 25 से काटेंगे, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 से काटेंगे इसको 8 बार, 8 की गुणा 4 में करेंगे, 8 चौक 32, यानी जो 100% है वो 32 है। ठीक है, हमारी संख्या आ गई 32। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 20 का 10%, 2 प्लस 10 का 20%, ये भी 2, यानी 2 प्लस 2 आया, यानी 4 आ रहा है। तो हमें ऑप्शन चेक करने की 4 किस में आएगा। तो 20 का 10% 2 आता है, पहला ऑप्शन नहीं है। 10 का 2% भी 2 आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं है। तीसरा ऑप्शन लेंगे हम 200 का 1%, ये भी 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं है। 200 का 2%, 2 दूनी 4, यानी 4 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक उपकरण पर लागू होने वाला मूल्य ह्रास, यानी उसका कुछ मूल्य है, उस पर जो हानि हो रही है वो हो रही है 20% की। उस उपकरण की 3 वर्ष बाद कीमत पूर्व कीमत की कितनी प्रतिशत होगी। ठीक है, ये पूछा है। ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि उसकी जो पूर्व कीमत थी वो थी 100% की, 100 रुपये थी मान लो। ठीक है, उसकी जो पहले कीमत थी 100 रुपये थी, तो ये पहले ह्रास कितना कर रहा है? 20% का कह रहा है। हर साल 20% का ह्रास होता है। ठीक, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बनती है 1/5, यानी 5 रुपये पे 1 रुपये की हर साल हानि हो रही है। ठीक है, यानी कितना बचता है? 4। ऐसा कितनी बार हुआ है? 3 बार, यानी 3 की क्यूब कर देंगे। 3 साल में हुआ है तो क्यूब करेंगे। तो 100 रुपये थी पहले, 4 हो गई 5 से घटकर, फिर से 5 से घटकर 4 हो गई, और फिर से 5 से घटकर 4 हो गई। इसको सॉल्व करेंगे। 5 पंजे 25 से घटेगा 4 बार। ठीक है, 4 चौक 16, 16 चौका 64, और 64 गुणा 4/5। इसको सोल्व करना है। 4 चौक 16 का 6 का हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25/5। ठीक, इससे कटिंग करेंगे, या कटिंग मत करो। नीचे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो नीचे 10 बनेगा, तो ऊपर भी 2 से करनी पड़ेगी। ऐसे करते हैं, 6 दूनी 12 का 2 का हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 हासिल फिर 1, 2 दूनी 4 और 1 5/10 बचा। तो 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे हम तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यानी कितने बचा? वो 51.2 रुपये बचे। 100% से घटकर 51.2% बची है। इसका मतलब ये है, क्योंकि हमने यहाँ पे 7 के साथ घटा लिया था ना, 5 से घट के 4 बची, इसलिए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। कह रहा है, शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव की गति को हम लेते हैं x, जो दिया है हमें 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, फिर कह रहा है धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के साथ चलने पर 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, यानी y दिया है कितना? 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिया है y।
एक्स प्लस वाई धारा के साथ हो जाएगी डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम हमारा कितना दिया है 15 और 3 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर ये चलेगी तो पूछा है कि 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। हमें पता है चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, लेकिन दूरी पूछी है तो दूरी क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल हमें दे दी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की, ठीक है, और समय दिया हमारा मिनट में जो कि है 12 मिनट। इसको घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करने डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। अब इसकी कटिंग करेंगे 12 से 12 पंजे 60, ठीक है। फिर वही या तो 18 की डबल कर लो, नीचे 5 आ रहा है 10 बनाने के लिए, 18 दूनी 36 यानी 3.6 किलोमीटर की दूरी ये तय करेगी। जो दूरी आई है हमारी 3.6 किलोमीटर। ये शॉर्ट ट्रिक है कि अगर 5 से किसी संख्या को डिवाइड करना हो तो इसका डबल करके और दशमलव लगा दो एक अंक छोड़ के। ना कि डिवाइड करो पूरी संख्या को, इसमें समय थोड़ा बच जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 3 से ही x बटा 7 गुणा 2 से ही y बटा 5 की वैल्यू 10 है तो x और y का मान कितना है, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। दिया है मेरे 3 से ही x बटे 7 गुणा 2 से ही y बटे 5 ये दिया गया है, ठीक। तो कैसे करेंगे, ये इसमें ऐड होता है, ऐसे मान करो 7 दिया 21 प्लस x बटे 7 की ये फ्रैक्शन है गुणा 5 दूनी 10 प्लस y बटे 5 की ये फ्रैक्शन है, ठीक। ऑप्शन उठा के देखेंगे, जिस ऑप्शन से भी 10 हमारा बन जाएगा वो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन उठाएंगे 5 रखेंगे, 21 और 5 26 7 से कटेगा यानी 26 बटे 7 बना गुणा यहाँ पे रखेंगे 7, ठीक है। 10 प्लस 7 17 बटे 5। क्या कट रहे हैं आपस में, नहीं कट रहे, तो ऑप्शन ए गलत हो गया हमारा। ऑप्शन बी उठाएंगे, 4 और 4 दिया है, 21 और 4 25 बटे 7 गुणा 10 और 4 14 बटे 5। क्या ये आपस में कट रहे हैं, देखते हैं। 7 दूनी 14, 5 से काटेंगे 5 पंजे 25, 5 की 2 में गुणा करेंगे 5 दूनी 10 यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 दिया है और पूछा है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। अगर हमें दिया, हम मान लेते हैं कि इसको ये p की वैल्यू है, ठीक है। तो फॉर्मूले में क्या है, अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू p दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होता है हमारा p स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। p की जगह यहाँ पे 3 दिया है तो 3 की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, 9 में से 2 गए 7, इसका आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया है √5 की वैल्यू। यदि √5 की वैल्यू कितनी है 2.236 2.236 है तो पूछा है 1 अपॉन √5 की वैल्यू कितनी होगी, ये पूछा है, ठीक। कोई नहीं, हमारे पास √5 की वैल्यू है तो पहले बटे में से 5 को ख़त्म कर लेंगे। कैसे होगा, अगर मैं ऊपर नीचे √5 से गुणा कर दूं, नीचे भी करनी पड़ेगी √5 से, तो वैल्यू कितनी बनेगी, ये हमारा ऊपर तो √5 आ जाएगा और नीचे 5 बन जाएगा, ठीक। हमें दिया है कितना, √5 की वैल्यू दी है 2.236
और इसको डिवाइड करेंगे 5 से, ठीक है, 5 से डिवाइड करना है। करो, यहाँ पे क्या आएगा 0 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट आ गया तो पॉइंट लगाएंगे। ये अब बन गया 22, तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से कितनी बार जाएगा ये 4 बार, 5 चौक 20, 2 बचेगा, 2 और 3, 5 चौक 20। बार बार पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए ही ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन 44, 0.44 447, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट है और क्वेश्चन जो अटैम्प्ट करने हैं हमें इसी अप्रोच के साथ करेंगे कि हमें जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है। तो ऑप्शंस से भी हम देख सकते हैं, पूरा पूरा काटने की ज़रूरत नहीं है किसी संख्या को। अगर ऑप्शन अलग अलग है, डिफरेंट हैं, तो हमारा काम चल जाता है 1-2 नंबर से ही। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, x + 2 x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8 का माध्य है, यानी एवरेज जो है वो 11 दिया है। तो अंतिम 3 पर्यवेक्षणों का माध्य कितना होगा, ये पूछा है। चलो लिख लेते हैं, x और x + 2, x + यहाँ पे लिखते हैं नीचे थोड़ा, x + 2 दिया है, प्लस x + 4 दिया है, प्लस x + 6 दिया है, प्लस x + 8 दिया है, ठीक। तो जब ये दिए हैं हमें पता होता है, और इनका एवरेज कितना दिया है हमें 11, ठीक है, नंबर है 5, तो इसमें गुणा करेंगे 5 से। हमें पता है कि अगर एवरेज में जितने नंबर हैं उनसे गुणा करते हैं तो योग आ जाता है, तो इसलिए मैंने इनको जोड़ लिया। देखते हैं कितने x हैं, 1 2 3 4 5, 5x, ठीक, प्लस 8 6 14, 14 4 18, 18 2 18 और 2 20, ठीक है, कितना बना ये इधर 55, 5x = 55 में से 20 जाएंगे तो 35, 5 की x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 7 हमारी, ठीक है। अगर x की वैल्यू 7 है तो लास्ट के 3 उठाने हैं हमें, यानी ये वाला 1 2 और ये 3, ठीक है। यहाँ x की वैल्यू कितनी रखेंगे 7, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखेंगे 7, यहाँ पे कितनी रखेंगे x की वैल्यू 7, ठीक है। 7 एकम 7 दूनी 14, 7 या 21, तो ये बन जाएगा हमारा 21 प्लस 21 और 4 25, 25 और 6 31, 31 और 8 39, ठीक है। यानी हमारा कितना आएगा 39/3 से डिवाइड करेंगे हम, कितना आएगा 13 3 39, तो एवरेज कितना आ गया हमारा 13, लास्ट के 3 जो नंबर्स थे उनका एवरेज आ गया हमारा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें कि अंग्रेजी, गणित और कंप्यूटर साइंस के लिए एक कॉलेज में 5 7 8 के अनुपात में स्थान है। कितना 5 7 और 8 के अनुपात में स्थान है, ठीक है। यदि स्थानों की संगत संख्या को क्रम से 40%, 50% और 75% बढ़ा दिया गया तो क्या नया अनुपात क्या होगा, ठीक है। कितना कितना बढ़ाया है 40% बढ़ाया, यानी 2 बढ़ गया, कितने पर 4 पर नहीं 5 पे, 40% मतलब 2/5, 5 पे 2 की वृद्धि है नहीं, 7 बढ़ गया, 5 से बढ़कर 7 हो गया। फिर कितना कह रहा है 50%, 50% की वैल्यू कितनी होती है 1/2 की, यानी 2 पे 1 की वृद्धि, 3 हो गया वो 2 से बढ़कर, फिर दिया है हमारा 75%, 75% की वैल्यू 3/4, 4 से बढ़कर 3 हो गया, यानी 7 हो गया 4 से बढ़कर, ठीक। इन पर अप्लाई करेंगे इनको फ्रैक्शंस को, 5 से बढ़कर 7 हुआ 5 इंटू अनुपात 7, 3 बढ़ गया 2 पर अनुपात 7 बढ़ गया 4 पर, ठीक है। कटिंग करेंगे 5 से 5 खत्म, 4 से ये 2 बार ख़त्म, ठीक। और कितना बचा हमारा यहाँ पे 7
अनुपात 7/3/2 बचा, और यहाँ पे बचा 14 बटे कुछ नहीं, 14 बचा। ठीक है, 7 से कटिंग करेंगे, 7 एकम 7, यहाँ पे 7 गया तो 3/2 अनुपात, यहाँ पे 7 से काटेंगे तो 2। ठीक, 2 बटे में आ रहा है, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 2 अनुपात 2 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 3 अनुपात 4। ठीक है, ये हमारा अनुपात हो जाएगा। 2 3 4 के रेशो में सीट मिलेंगी। अब नया अनुपात 2 3 4 का होगा। 2 3 4 ऑप्शन नंबर पहला ही ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है शब्द HEALING के अक्षरों को कितनी प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, सभी स्वर एक साथ आएं। HEALING। ठीक है, इसमें स्वर देखेंगे पहले कौन से, ए, ई और आई, ये 3 स्वर हैं। ठीक, ये अगर और बाकी अक्षर कितने बचे, एच, एल, एच हो गया, एल हो गया, एन हो गया और जी, एन और जी, ये 4 एक साथ, और ये जो 3 बचे थे एक साथ, ई, आई और ए, ये 3 एक साथ और ये बचे एक साथ। इस तरह से लिखेंगे इनको, जैसे 1 2 3 4, ये एक साथ रखने हैं तो इनको एक ही बार में काउंट करेंगे 5। यानी इनको कितनी तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है, फैक्टोरियल 5 तरीके होंगे इनको व्यवस्थित करने के, जब हमारे स्वर एक साथ रहेंगे। ठीक है, लेकिन इनको भी तो हम बदल सकते हैं, ई को इधर कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन भी तो बनेगा इनमें। ये क्रम जब चेंज करेंगे हम इनका, ए से इधर, ए से इधर, तो ये भी कितनी बार होंगे, कितने अक्षर हैं ये, 1 2 3, यानी फैक्टोरियल 3 बार। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 इंटू 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक, 5 चौक 20, 3 दूनी 6 60, 6 दूनी 12, 120 तो ये बनेगा 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 3 दूनी 6, ये बनेगा 12 छिंग 72, यानी 720 तरीके से ये इस तरह से लगाए जा सकते हैं कि स्वर एक साथ रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला। कह रहा है ए की पावर ए अपॉन बी की पावर x माइनस 1 दिया है, b अपॉन ए की पावर, इसकी पावर कितना दिया है हमारा, x माइनस 3 दिया है, तो x की वैल्यू पूछिए कितनी होगी। ठीक है, a अपॉन b तो ऐसे ही रहने देंगे, x माइनस 1 को भी ऐसे ही रहने देंगे। जब इसको चेंज करेंगे हम, यानी a अपॉन b की फॉर्म में लिखेंगे, तब यहाँ पे माइनस का निशान आ जाएगा, यानी माइनस x माइनस 3। ठीक है, यानी जब इसका बेस सेम हो गया, हमारा बेस सेम हो गया, यानी x माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा माइनस के x, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का 3। ठीक, x को इधर लेकर आएंगे, यानी 2x इक्वल्स टू, ये माइनस उधर जाएगा तो 4, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी हमारी 2, x की वैल्यू है हमारी 2। क्वेश्चन नंबर अगला, क्या सवाल है अगला सवाल देखेंगे हम। कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 15, 25, 40 और 75 से कट जाए। 15, 25, 40 और 75। ठीक है, कितने से कट जाए, 15, 25,
40 और 75 से कट जाए। यहाँ पे इसके फैक्टर देखेंगे तो 5 गुणा 3 यानी 3 से ज़रूर कटेगी। ये तो 5 का ही फैक्टर है, दिख रहा है साफ। ये 4 गुणा 10 कर दूँ अगर मैं तो 5 और 2, ठीक है, 4 से भी कटनी चाहिए। और ये 25 दिया 75 यानी 25 गुणा 3। वही चेक करना है कि 3 से कौन सी कटेगी और 4 से कौन सी कट जाएगी। ये अगर हम चेक कर दें तो हमें पता चल जाएगा। पहली संख्या 9 2, 3 से देखते हैं। 9 और 2 11, 3 से नहीं कटेगी, पहला ऑप्शन ख़त्म। 8 और 9 कितना होगा 17, ये भी 3 से नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर 3 दिया है, कितना 9000। और फिर ऑप्शन नंबर 4 है हमारा, ठीक, सॉरी 1 0 फालतू लग गई इसमें, 9600। ये चेक करना है कि इसमें देखेंगे 9 3 से कट जाएगा, ठीक है। 4 से देखेंगे इसको काट के, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 1, नहीं सॉरी 4 दूनी 8, हाँ 1 बचेगा 0। फिर से काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, ये वाली 0 आ जाएगी, 20 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, ये कट जाएगा, ठीक है। 4 से भी इसको चेक करेंगे, 9 और 6 15, 3 से तो कट ही जाएगा ये। 4 से चेक करेंगे, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 चौक 16, ये भी कट जाएगा 4 से, ठीक है। लेकिन इसने पूछा बड़ा नंबर कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन ये वाला ठीक हो जाएगा। कट दोनों ही रहे हैं लेकिन बड़ा वाला ये है ऑप्शन हमारा, इसने बड़ी संख्या पूछी है। अगला दिया है, ये कह रहा है यदि एक वर्ग की भुजा अपने को मापने में 2% की त्रुटि होती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की त्रुटि होती है। जो 2 डायमेंशनल फिगर होती हैं, जैसे वर्ग है हमारा, ठीक है, वर्ग है, वर्ग का एरिया कैसे निकालते हैं हम, एरिया निकालते हैं हम भुजा गुणा भुजा करके, ठीक है। भुजा गुणा भुजा होता है वर्ग का एरिया, यानी इसकी एक जो इसकी भुजा होगी उसकी मल्टीप्लाई दूसरी में होगी। जब इस तरह से एरिया में डिफाइन करना हो और इसने परसेंटेज एरर दिया 2% की, तो फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस बी प्लस ए गुणा बी अपॉन 100 का, ठीक है। तो कितने परसेंट के एरर है, ए की जगह भी 2 है, भुजा बराबर होती है हमारी, इसलिए ए की जगह भी 2 और बी की जगह भी 2। तो रखेंगे 2 प्लस 2 गुणा 2/100, ठीक है। 2 और 2 4 प्लस, ठीक, 2 दूनी 4 यानी 0.04 यहाँ से आएगा। तो 4.04% का इसमें त्रुटि हुई है, यानी गलती हुई है नापने में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति एक वर्गाकार बगीचे में वर्कर्ण की दिशा में चलता है, उसने किनारों पर ना चलकर लगभग कितने प्रतिशत दूरी बचाई, ठीक है। एक वर्ग है हमारा इस तरह से, अगर इसकी एक भुजा में मान लो 1 किलोमीटर की, ये वाली भी 1 किलोमीटर की हो जाएगी। ऐसे अगर इसको जाना पड़ेगा इस किनारे तक पहुंचने के लिए, कितना चलेगा, ये 2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसके बजाय इसने क्या किया, यहाँ से सीधा ऐसे निकल गया, ठीक है, विकर्ण पे चला। अगर हम देखेंगे कितनी दूरी चला है, इसको 1 माना, इसको 1 माना, यहाँ पे अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है वर्ग में, हमें पता है, तो विकर्ण इसकी भुजा का √2 गुना होता है, यानी √2 का इसका विकर्ण हो जाएगा। अगर यहाँ ऐसे चलना पड़ता तो चलता 2 किलोमीटर की डिस्टेंस, ऐसे ना चल के ऐसे गया है, यानी इतना कम हो गया है, √2 किलोमीटर कम चला, ठीक है। तो कितना बचत कर ली इसने, ये पूछा है। तो 2 किलोमीटर माइनस 1.4 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6, ठीक है। 0.6 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने पे, 2 पे बचत करी है इसने, इंटू 100, ठीक है। 2 से काटेंगे इसको, ये 50 बार, 5 छंग 30, ठीक है, यानी 30% की इसने बचत कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ने पर 27
35, 25 और 21 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। कितना दिया हमें? 27, 35, 25 और 21 से पूरी कट जानी चाहिए। इसके फैक्टर देखेंगे अगर हम तो कितना आएगा? 3 की क्यूब है यानी 3 से कटनी चाहिए। 35, 7 पंजे 35 और ये 5 का स्क्वायर है, 5 से तो देख ही लेंगे हम, और 7 और 3, 7 या 21 यानी 7 से भी कटनी चाहिए और 5 से भी कटनी चाहिए, मोटा मोटा ये है। तो पहला ऑप्शन दिया है 47, 28, ठीक है। 47, 28 में 3 ऐड करेंगे तो 31, क्या 3 से कट रहा है ये चेक करेंगे हम। 4, 3, 7, 7, 14 और 1, 15, 3 से तो कट जाएगा, 7 से कटेगा क्या? 7 से चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये 3 डिजिट का एक पेयर और ये 4 इसमें से माइनस करेंगे, यानी 4, 31 में से 4 गए हमारे तो 727। क्या ये कटेगा 7 से? 7 एकम 7, 7 या 21, नहीं कटेगा, 4 बच जाएगा शेष। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा ऑप्शन बचता है 317, 7, 3, 10 और 1, 11, तो ये 3 से नहीं कटेगा। तीसरा ऑप्शन उठाएंगे 317 था ना, तो 320, 3 ऐड करने के बाद सेकंड ऑप्शन था हमारा। 3 और 2, 5, ये 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन उठाएंगे हम। थर्ड ऑप्शन है हमारा 47, 25, 3 ऐड करेंगे तो 47, 28 हो जाएगा हमारा ये। 3 से चेक करेंगे पहले इसको। 8, 2, 10, 10, 4, 14, 14 और 7, 21, 21 तो कट जाएगा 3 से, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से कट जाएगा, ठीक। अब 7 से चेक करना है तो ये 3 का पेयर 1 और ये 4 जो है इसमें से माइनस कर देंगे तो नंबर कितना बचेगा हमारा? 724, ठीक है। 7 एकम 7, 7 या 21, 3 शेष बच जाएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अगला ऑप्शन उठाएंगे हम, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 कितना है? 47, 22, ठीक है। 47, 22 में 3 ऐड करेंगे तो 47, 25 बन जाएगा ये। क्या ये 3 से कटेगा? चेक कर लेते हैं। 5 और 4, 9 कट जाएगा 3 से, 7 और 2, 9, ये भी 3 से कट जाएगा, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से कटेगा। 7 से एक चेक कर लेते हैं, 7 से डिविजिबिलिटी का क्या है कि ये 3 का पेयर और ये 4 एक बचा, तो 4 घटा लेंगे 725 में से, कितना बचेगा हमारा? 721। क्या ये कटेगा 7 से? 7 एकम 7 और 7 या 21, ठीक है। ये पूरा कट जाएगा तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी 47, 22 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कि एक दुकानदार ने 2 खिलौनों को प्रत्येक 990 रुपये में बेचा। पहले खिलौने पर उसे 10% का लाभ प्राप्त हुआ और दूसरे खिलौने पर 10% की हानि हुई। लाभ या हानि का कुल प्रतिशत क्या ज्ञात कीजिए, कितना, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ है। इसमें क्या करा, जितने का लाभ उतने की हानि, तब फॉर्मूला लगाते हैं हम R² / 100 का, इतने की हमें हानि हो जाती है, लॉस होता है, ठीक है। R कितना दिया है, रेट कितना दिया है, 10 × 10, 2 बार दिया R² का मतलब 10 × 10/100, ठीक है। 0 से 0, 0 ये खत्म, ठीक है। 2 0 थी, 2 0 खत्म। माइनस का मतलब कितना है कि -1%, यानी लॉस हो गया, इसको हानि हो गई, ठीक है। 1% की हानि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे भी। क्वेश्चन है, एक घनाभ है जिसके 3 आसन फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ABC है, आयतन ज्ञात कीजिए। हमें पता है घनाभ का आयतन कितना होता है, L × B × H, यानी इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए हमें। हमें दिया हुआ क्या है, L × B, LB, सॉरी एक साथ ले लेंगे, LB क्षेत्रफल जिसकी वैल्यू A है, इंटू BH जिसकी वैल्यू कितनी दी है, इधर भी मल्टीप्लाई करते चलेंगे, सॉरी B, ठीक है। और HL, H × L, HL की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे हमारी, H और L की वैल्यू दी है C, ठीक है। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इनकी मल्टीप्लाई भी होगी, यानी LB, BH और HL की वैल्यू किसके बराबर है, ABC के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे,
यहाँ पे हम देखेंगे एक एल ये रहा, एक एल ये रहा, एल का स्क्वायर हो जाएगा, बी एक ये रहा, एक ये रहा, बी का स्क्वायर, एच एक ये रहा, एक ये रहा, तो एच का स्क्वायर यानी एल बी और एच इन तीनों का स्क्वायर मैं एक साथ कर सकता हूँ और इधर ए बी और सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमें पूछा एल बी एच की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, अगर मैं इधर से स्क्वायर घटाऊंगा उधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, यानी एल इंटू बी इंटू एच की वैल्यू कितनी होगी, एल बी एच की वैल्यू अंडर रूट ए बी सी, यही हमसे पूछा गया है। ठीक है, आयतन पूछा गया। ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 है। क्वेश्चन नंबर दिया है नेक्स्ट, कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है, यानी जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसके वार्षिक तौर पर लिया जा रहा है। वो दर पर एक धनराशि 2 वर्षों में 1600 रुपये हो जाती है। ठीक है, कितने वर्षों में हो रही है ये, 2 वर्षों में, ईयर इधर कितने गुना है, मल्टीपल, यानी 1600 रुपये हो रही है अमाउंट जो बन रहा है। अमाउंट लिख लेते हैं इसको, अमाउंट 1600 रुपये बन रहा है 2 सालों में, 3 सालों में बन रहा है ये 1700 रुपये। ठीक है, 3 सालों में बन रहा है ये 1700 रुपये, 1600 रुपये 1700 रुपये। तो गैप देखेंगे, गैप कितना आ रहा है, गैप आ रहा है यहाँ पे हमारा 100 रुपये का। ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 ईयर का, 1 ईयर का गैप आ रहा है, यानी 2 साल में तो हो गए 1600 रुपये। अब 1600 रुपये पे जो ब्याज लगा वो 1700 रुपये बन गई, ये लगी 100 रुपये। ठीक है, ब्याज कितना लगा, 100 रुपये। एक तरह से देखेंगे हम यहाँ तो साधारण ब्याज की तरह काम कर रहा है। अगर इसको मैं अमाउंट मान लूँ, सॉरी इसको मैं प्रिंसिपल मान लूँ, ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया, ये ब्याज लगा साधारण ब्याज की तरह, तब जाके 1700 रुपये हो गए, 1700 रुपये हो गए। तो इसका मतलब क्या है, एस आई वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, एस वाई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, यानी इंटरेस्ट कितना लगा, 100 रुपये का, कितने पर, 1600 रुपये पर, रेट हमें पता नहीं है कितना है, इंटू टाइम 1 ईयर क्या है अपॉन 100। ठीक है, सही लगा रहे हैं हमने। इससे ये 2 जीरो ख़त्म, यानी 100 अपॉन 16 इक्वल्स टू आर आया हमारा। ठीक, आर कितने परसेंट है ये पता करना है, तो 16 से इसको डिवाइड देंगे, 1/6 की वैल्यू हमें पता है 6.25 होती है, तो 6.25% इक्वल्स टू आर। आर की जो वैल्यू है 6.25% की है, यही हमारा आंसर हो जाएगा।